सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। पंचम घर के स्वामी, पंचम घर के स्वामी, पंचम भाव का रहस्य और पंचम भाव के ऊपर यदि किसी बुरे ग्रह की दृष्टि हो, तो जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं। पंचम घर से क्या विचार किया जाता है, इसका विशेष रूप से ध्यान करना होगा। पंचम भाव विद्या का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। पंचम भाव यदि किसी के जीवन में संतान का अभाव है, तो पंचम भाव से विचार करने पर ही संतान के उस रहस्य को समझा जा सकता है। अचानक आई तब्दीलियों का कारण संतान और जीवन के प्रेम संबंधी विचारों का आदान प्रदान करने वाला पंचम घर ही है। पंचम घर के बारे में सत्य कहूं तो बड़ा रहस्यमयी महात्माओं ने कहा है। और सच पूछो तो पंचम भाव जिसका बढ़िया है, समझो उसने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तभी उसका पंचम भाव अच्छा है। पंचम भाव पुत्र का है तो नवम भाव पोते का है। यदि पुत्र का सुख खराब होगा तो पोते का सुख संभवतः अच्छा हो, इसके लिए नवा घर देखना होता है। पंचम भाव आदमी के जीवन में प्रेमी प्रेमिका के विचार को दर्शाता है। किसी का प्रेम विवाह होगा, वह व्यक्ति प्रेमी है या वासना ग्रासी है, या उसके अंदर सिर्फ वासना है। इस भाव को, इस बात का विचार पंचम घर बता देता है। पंचम घर और सप्तम घर, ये दो घर जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो यदि पंचम घर के साथ इतने सारे रहस्य हैं, तो हम उससे क्या समझ सकते हैं? लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट पिछले जन्म के किए गए पुण्य कर्मों का हिसाब किताब पंचम घर है। अधिक क्या कहूं, पंचम घर यदि आपके जन्म कुंडली में जागृत है, तो समझ लेना आपका जीवन वास्तव में सुखद है। अब इसको एक्टिव करने के लिए मैं आज छोटे से वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। इसको एक्टिव करने के लिए आपको करना क्या चाहिए? यदि आपका पंचम घर एक्टिव है, तो आपके जीवन में अचानक बहुत सारे बंद रास्ते खुल जाते हैं। आपके पंचम भाव को एक्टिव करने पर बड़े भाई और पुत्र आदि के साथ उलझने सुलझ जाती हैं। पंचम भाव यदि शुभ है, पंचम भाव की गुत्थी सुलझ जाए, तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच की दूरियां मिट जाती हैं। तो करना क्या होगा, हम थोड़ा सा इस विषय पे जान लेते हैं। पंचम भाव को एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए आपका नाभि चक्र सक्रिय होना चाहिए। इसके लिए नाभि चक्र को एक्टिव करने के लिए पहले तो आपको 10 प्राणायाम करना चाहिए दिन में। 10 प्राणायाम कैसे करते हैं? दाएं स्वर को बंद करें, बाएं से खींचे और रोके, उसके बाद दाएं से छोड़ें और फिर दाएं से खींचे, रोके और छोड़े। इस विधि को करने का नियम बनाएं। जब इधर से छोड़ेंगे, खींचेंगे, इधर छोड़ेंगे और इधर से खींचेंगे, इधर छोड़ेंगे, तो एक प्राणायाम होता है। ऐसे 5 प्राणायाम करना प्रारंभ कर दीजिए। सुबह उठ करके एक लोटा जल, तांबे के लोटे में जल, और उसमें ये जो गुड़हल का फूल मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो गुलाब के फूल, गुलाब के फूल रख लीजिए। एक कमल का बीज रख लीजिए। गुलाब के फूल, कमल का बीज
रख लीजिए, थोड़े से चावल डाल लीजिए, थोड़े से गेहूं डाल लीजिए। समझिएगा इस चीज को, गेहूं क्या है, चावल क्या है। अगर गुड़हल नहीं तो गुलाब की पंखुड़ियां, फिलहाल कमल का बीज जरूर डाल लेना। अब बीज मंत्र पढ़िए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस मंत्र को 108 बार जपिए और जपने के बाद यह जल ले जाइए किसी गमले में, कोई पुष्प लगा हो या नहीं, वैसे भी किसी गमले में इस जल को डाल दीजिए। इस जल को डालने के बाद अब आप वहीं पर जहां आपने जल डाला है उसमें से थोड़ी मिट्टी लीजिए। मिट्टी लेकर के नाभि मंडल पर इसी मंत्र से ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, मिट्टी लेकर के ऐसे नाभि मंडल पे एक्टिव करने का प्रयास करिए और ध्यान करिए। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ये आपको कम से कम 12 बार जप लेना है। 12 बार जपने के बाद आप आइए जहां पूजा घर है, उस पूजा घर में आकर के हल्दी, सिंदूर या अष्टगंध का बना बनाया चंदन मिल जाता है, लेकिन कई बार उसमें असलियत है या नहीं है इसको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करो, आप केसर, कस्तूरी और थोड़ा कपूर, कुमकुम अपने हाथ से डाल लो। उसको कम से कम यह तो रहेगा कि ये शुद्ध है, बाकी अष्टगंध शुद्ध है या नहीं, केवल उसमें सुगंधी पड़ी है। अब पंचम घर को जागृत करने के लिए मेरा मूल जो तथ्य है वो है, आपने सबसे पहले क्या किया, जल दिया। जल देने के बाद आप आए, आपने क्या किया, ये अष्टगंध से युक्त होकर के, उससे पूर्व जो मैंने आपको बताया कि मिट्टी गमले की थोड़ी सी ली और नाभि चक्कर पर लगाया। ये हमारे जो है ना उपाय प्रयोग किए हुए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। अब चूंकि ज्योतिष के इस विषय को मैं आप लोगों के साथ बांट रहा हूं, तो मेरा एक कर्तव्य है कि आप लोगों को कुछ लाभ भी हो, इसलिए ये उपाय आपको बता रहा हूं। तो आपने अब अष्टगंध के चंदन को अपने नाभि, कंठ, पुनः यहां पर भ्रिकुटी में लगाइए। 3 जगह हो गया, और जस्ट जहां शिखा भाग है वहां पर वही मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः से यहां पर लगा लीजिए। 4 4 4 4, ये 4 बार मंत्र जपना, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, यहां लगा लीजिए। शिखा है तो बांध लीजिए। अब यह क्रिया आपकी संभव है कि नियम से चलती रहेगी, 1.25 महीना कर लीजिए, और जल्दी इसमें कोई विघ्न ना आने पाए इसके लिए एक उपाय साथ में और कर लीजिए। रोजाना 2 रोटी सबसे पहले घर में निवेदन कर दीजिए, यदि आप गृह स्वामी हैं तो। यदि आप घर में माता पिता से निवेदन करके करवा सकते हैं तो भी कर सकते हैं। 2 रोटियां बनवा लीजिए। पहली रोटी होनी चाहिए, उस पे बढ़िया देसी घी चुपड़ लीजिए। देसी घी चुपड़ के थोड़ा गुड़ रख के गौ माता को खिलाते रहिए। और ये जो उपचार है सूर्य को अर्घ देने वाला, ये पंचम स्थान को एक्टिव करने के लिए मिट्टी लगाने वाला, ये अष्टगंध से हमारा नाभि चक्र, हमारा जो ये है क्या बोलते हैं, कंठ, और ये तथा ये चारों जगहों पर 4 चौके 16, फिर याद कर लो,
नाभि, कंठ, ये भ्रिकुटी, फिर शिखा, यहाँ पर सभी जगहों पर जब चंदन लगाओगे, इस उँगली से लगाना अनामिका से और ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः इस मंत्र से। तदुपरांत 2 रोटियाँ बनवा करके गौ माता को नियम से सवा महीने करके देख लो। जब पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा, मिट्टी से ही जो आपको आपने जो जल दिया है गमले में, उस गमले की मिट्टी लगाने मात्र से आपके पंचम भाव की सक्रियता बढ़ जाएगी। तब आपके अचानक धन, प्रेम, रुके हुए संपत्ति, पुत्र सुख इत्यादि तेजी से आगे बढ़ने लग जाएंगे और इसका प्रभाव मैंने देखा हुआ है, तो आप करके देखिए। बाकी पंचम भाव से और हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए, इस बारे में हम विषय और लेकर आगे चलते रहेंगे। अभी हमने पंचम भाव और पंचम भाव को 12 घरों के स्वामियों के साथ क्या प्रतिफल फलादेश होगा, उस पर वीडियो आपको देना है, परंतु थोड़ा स्वास्थ्य बाधित होने के नाते आप लोगों को हम वो वीडियो थोड़ा देर से दे पाएँगे, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। इस वीडियो में ध्यानपूर्वक जो आपके समझ में आता है, वो कर लीजिए, नहीं समझ में आता है, तो हमें कमेंट में बताइए, तो हम आपको दोबारा उसके लिए प्रयास करेंगे। हालाँकि बिल्कुल स्पष्ट है ये उपाय करना और इस उपाय का वास्तविक तार्किक तथ्य आपको मिलेगा 100%। वैसे ईश्वर तो मैं नहीं हूँ, पर ईश्वर का एकमात्र अंश तो हूँ और सद्गुरु की कृपा से जो मुझे अनुभव, जागरूकता मिली है, वो आपके सामने प्रस्तुत करके बता रहा हूँ, करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।